नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में 5 सीटों के लिए हुए एमएलसी चुनाव के चुनाव परिणाम में गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव परिणाम अब घोषित होने वाला है। कल से ही यहां मतगणना का कार्य चल रहा है और पिछले 24 घंटों से लोगों की सांसें अटकी हुई है कि आखिर क्या गया में भाजपा जीतेगी या फिर राजद जीतेगी। तो गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो 9 राउंड की काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी हुई है, उसके बाद फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि भाजपा उम्मीदवार अवधेश नारायण सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल के पुनीत कुमार के ऊपर मामूली बढ़त बरकरार रखी है। चूंकि अब जो मतगणना का कार्य है वह 9 राउंड पूरा हो चुका है, यानी कि मतगणना अब समाप्त की हुई है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि अवधेश नारायण सिंह ने अपनी जीत करीब करीब तय कर ली है। अब इसकी औपचारिक घोषणा होनी शेष है। दरअसल बिहार विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव है वह सबसे रोचक बना हुआ है। यहाँ पिछले 24 घंटों से मतगणना का कार्य चालू है और भारतीय जनता पार्टी के अवधेश नारायण सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के पुनीत कुमार सिंह के बीच काफी नजदीकी मुकाबला शुरू से ही चल रहा है। और कुल अभी तक जो अलग अलग राउंड्स की गिनती हुई है, उन गिनतियों के बाद अवधेश नारायण सिंह के खाते में कुल 22,047 वोट आए हैं, जबकि पुनीत कुमार सिंह के खाते में 21,889 वोट आए हैं। तो ऐसे में जो इस निर्वाचन क्षेत्र में 61,130 वोटिंग हुई थी, उसमें जो कुल वैध वोटों की संख्या है वह 53,999 है, जबकि जो इनवैलिड मतपत्रों की संख्या रही वह 7,031 रही। तो ऐसे में अगर हम बात करें केवल अवधेश नारायण सिंह और पुनीत कुमार सिंह पर, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अवधेश नारायण सिंह ने 11 जो कुल अलग अलग राउंड्स की गिनती हुई है, उसके बाद उनके खाते में 22,047 वोट आए हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार पुनीत कुमार सिंह के खाते में 21,889 वोट आए हैं। यानी कि पुनीत कुमार सिंह के ऊपर अवधेश नारायण सिंह ने फिलहाल 158 वोटों के अंतर से अपनी बढ़त बना ली है। ऐसे में महत्वपूर्ण यह होगा कि कौन से उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने जमा वोट जो हैं वो वैलिड रहे हैं और कुल कितने जमा वोट इनवैलिड रहे हैं। इन सब को अलग अलग तरीके से अब मिलान किया जा रहा है। हालांकि ऐसा संभावना अब जताई जा रही है कि 100 जो यह वोटों के अंतर से अभी आगे चल रहे हैं, यह 158 वोटों का अंतर अवधेश नारायण सिंह बरकरार रखेंगे और उनकी जीत करीब करीब तय है। ऐसे में पुनीत कुमार सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार हैं, वह इस नज़दीकी मुकाबले में संभव है कि इस बार हार जाएं। और अगर हम अवधेश नारायण सिंह की बात करें तो अवधेश नारायण सिंह वहां से अगर जीत हासिल करते हैं, यानी कि उनके जो 158 वोटों की यह जो लीड है, यह लीड अगर सफलता के रूप में परिणित हो जाती है, तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के अवधेश नारायण सिंह लगातार 6ठी बार बिहार विधान परिषद में प्रवेश करने वाले बिहार के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो जाएंगे। साथ ही साथ गया में यह एक तरीके का रिकॉर्ड होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने गया में एक बार फिर से कमल खिलाने में सफलता पा ली हो। तो अवधेश नारायण सिंह के लिए फिलहाल एक बड़ी राहत वाली खबर गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से है, जहां पिछले 24 घंटों से जो मतगणना की प्रक्रिया चल रही थी, उस मतगणना की प्रक्रिया में फिलहाल उन्होंने 158 वोटों के अंतर से लीड बरकरार रखी है। मतगणना का काम माना जा रहा है कि वहां समाप्त हो चुका है। मतगणना के जो अंतिम प्रोसेस की प्रक्रिया है वह चल रही है। अब जो वहां पर जिलाधिकारी हैं, जो निर्वाची पदाधिकारी हैं, जो शेष अन्य लोग हैं, वह तमाम मतपत्रों और जो मत की गिनतियां हुई हैं उसे अंतिम रूप से मिलान करने के उपरांत चुनाव नतीजे की घोषणा की जाएगी। और जो प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता के अलग अलग वोट हैं, तमाम वोटों के आधार पर अंतिम घोषणा की जाएगी कि क्या अवधेश नारायण सिंह ने जो 158 वोटों की लीड हासिल की है वह उनकी जीत पर मुहर है या फिर कोई इसमें बदलाव होता है। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसा मैंने आपको कहा कि राहत भरी खबर गया में है कि अवधेश नारायण सिंह ने वहां कमल खिलाने में करीब करीब सफलता पा ली है।